सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 की जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय के जो आप लोग का कोर वाला है, ठीक है, हिंदी विषय के जो कोर के टॉप 27 एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं और सही उत्तर को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि मियाँ नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो कौन सा इल्म प्राप्त हुआ था? तो उन इल्म प्राप्त हुआ था नानाबाई, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया? ठीक है, तो किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया? तो रोक दिया किसके अनुरोध पर? तो आसिफ जा यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो मोहन के पेड़ अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? मुड़ गए यहाँ पर किस टोले की ओर? मूर्तिकार की ओर मुड़ गए, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है? ठीक है, तो किस पाठ पर भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है? तो किस तंत्र पर चोट किया जाता है? तो चोट किया जाता है जामुन के पेड़ पर, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो चित्रकला क्या है? चित्रकला क्या है कि सौंदर्य की अनुभूति, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो किस फिल्म पर सर्वप्रथम था लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट? तो किस गायक पर था? तो गायक पर था बरसात पर, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? सीधे बरसात से पानी मिलने वाले पानी को क्या कहलाता है? पालर पानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? बांग्ला भाषा में लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई थी? ठीक है, तो कौन सा पाठ लिखा था कि बेबी देखकर उसको आश्चर्यचकित हो गया? तो कौन सा पाठ? तो सरस्वती का पाठ, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि हम हसमत रचना किसकी है? तो हम हसमत रचना किसकी है? कृष्णा सवती की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी इसलिए क्योंकि साक्षात्कार देने के लिए, यानी ऑप्शन साक्षात्कार लेने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो सत्यजीत राय कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न कि कौन सा फिल्म का शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? ठीक है, तो कौन सी फिल्म के शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? तो कौन सी फिल्म का? तो पाथेर पांचाली फिल्म का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न कि पंडित ओलोपोदिन किस कहानी का पात्र है? तो पंडित ओलोपोदिन किस कहानी का पात्र है? नमक का दारोगा का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के रचनाकार है। तो राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? तो कुएं की खुदाई का काम कौन, यहाँ पर कुएं नहीं होगा, कुएं होगा, ठीक है। तो कुएं की खुदाई का काम कौन करता था? तो कुएं की खुदाई का काम करता था बसोली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? तो राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है कि रेत के कोण बहुत बारीक होते, ये भी सही है। रेत के कोण एक दूसरे से चिपकते नहीं, ये भी सही है। रेत में कोण अलग अलग रहते, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि चेलबाजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे? तो चेलबाजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते? तो चेलबाजी अपने सिर की रक्षा करते थे टोपी बर्तन के टोप से, ठीक है, बर्तन के टोप से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कवि को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो किसने कहा था कवि को वाणी का डिटेक्टर? तो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि मीरा को
मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीरा के गुरु किसको माने जाते हैं? कवि रैदास को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि वे आंखें कविता के रचनाकार कौन है? तो वे आंखें कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्रा किस में आस्था रखते थे? तो आस्था रखते थे गांधीवाद पर। किसने? भवानी प्रसाद मिश्रा गांधीवाद पर आस्था रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चिन्हती का क्या अर्थ है? ठीक है, तो चिन्हती का अर्थ यहाँ पर कहने के लिए गया है। तो चिन्हित का अर्थ क्या है? कि पहचानती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि गजल के रचनाकार कौन है? तो गजल के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार गजल के रचनाकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि आयो मिलकर बचाए कविता मूलतः किस भाषा में रची गई? तो आयो मिलकर बचाए कविता किस भाषा में लिखी गई? संताली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के रजत बूंदे लेख के अनुसार सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से मिलने वाले पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को कहा जाता है पाताल पानी। क्या कहा जाता है? सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को नहीं, पाताल पानी इसको नहीं कहा जाता, इसको पालार पानी कहा जाता है, ठीक है। सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को क्या कहा जाता है? पालार पानी कहा जाता है, पालार पानी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि बेबी हालदार पति का घर किस कारण से छोड़ा? बेबी हालदार अपने पति का घर छोड़ा था, तो किस कारण छोड़ा था? क्योंकि पति द्वारा बच्चों को पीटने के कारण, नहीं, पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले पर इसका जैसे कि 4 ऑप्शन है कि पति की मृत्यु के कारण, ऑप्शन बी है पति द्वारा बच्चे को पीटने के कारण, ऑप्शन सी पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण, और ये जो है ये ऑप्शन डी है, उपरोक्त तो सभी है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा? बेबी हालदार पति के घर क्यों छोड़े थे? क्योंकि उसको प्रताड़ित किए जाते, पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 27 के 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लोगों का हो चुका है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।